हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विदार के बामोरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर के। अपनी चल रही थी क्लास 10th की मैथमेटिक्स, कौन सी वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, उसके आज करेंगे ध्वजांक विधि द्वारा भाग। 9th में भी थे ध्वजांक विधि, अब है 10th में भी क्या है, ध्वजांक विधि द्वारा भाग करना है हमें। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, चैप्टर फर्स्ट में। तो ध्वजांक विधि जो होती है उसमें 2 चीज़ें काम आती हैं, एक तो ध्वजांक और एक मुख्यांक। तो ध्यान रखना, जो मुख्यांक और ध्वजांक 2 चीजें होती हैं, मुख्यांक और ध्वजांक। जो ध्वजांक होगा हमेशा एक अंक का लेंगे हम। कैसा लेंगे? एक अंक का। सिर्फ एक अंक का होना चाहिए और बाकी के जितने भी अंक होंगे वो क्या होंगे? मुख्यांक। अब आता कौन सा है ध्वजांक और मुख्यांक? तो बात करते हैं इस भाजक की। तो इसमें से जो लास्ट में इकाई अंक है, इकाई अंक इधर से गिनती करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे। तो जो इकाई अंक है वो तो हमें ध्वजांक लेना है। तो कहने का मतलब जो इकाई अंक है, इकाई अंक, एक अंक ही लेना है, सिर्फ इकाई अंक। कितना है? ध्वजांक। इसमें से अगर ध्वजांक निकाले तो कितना आएगा? 2। और बाकी का जितना भी है, कितने भी अंक बच जाए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितने भी अंक बच जाए, वो सारे क्या मानेंगे हम? मुख्यांक। क्लियर? जो ध्वजांक है वो सिर्फ इकाई अंक होगा भाजक का। इकाई, दहाई, सैकड़ा 2 है तो 2। मुख्यांक बाकी के जितने भी अंक बचेंगे वो मुख्यांक कहलाएंगे। क्लियर? तो देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो 12वां क्वेश्चन है ये वाला। इसमें यदि मैं ध्वजांक की बात करूं, ध्वजांक, ध्वजांक कितना आएगा? इकाई अंक कितना है? 2। तो ध्वजांक कितना आ गया? 2। और मुख्यांक बाकी के जितने भी अंक बच जाए, कितने बच रहे? 11। तो ये क्या है? मुख्यांक। अब इसके हमें 3 खंड करने हैं ऐसे। ध्वजांक 2 है, इकाई अंक मान रहे हैं। हमेशा जितना भी भाज्य है, कितने भी अंक हों, जैसे यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो जितने भी अंक आए उसमें से लास्ट वाले बॉक्स में सिर्फ एक अंक रखना है। कब रखना है एक अंक? जब ध्वजांक सिर्फ इकाई अंक का मानना है, सिर्फ एक अंक का मानना। हमेशा ध्यान रखना है इकाई अंक का मानना। ध्वजांक एक अंक का मतलब, तो इसमें से जो जो भाज्य है, सॉरी भाज्य है, उसमें से एक अंक लास्ट में रखना है, बाकी के मिडिल बॉक्स में रखने हैं। तो एक अंक है तो इसमें से कितना? 2। इकाई अंक कितना है? 2। तो इसको यहाँ लिख देंगे और बाकी के अंक मिडिल बॉक्स में रखने हैं और गैप में लिखने हैं थोड़े। तो कितना है? 4, 5 और कितना है? 3 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर? देखो इकाई अंक है, ध्वजांक हमेशा एक अंक का लेना है, तो हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। बाकी के मुख्यांक होंगे जितने भी है, एक अंक का ध्वजांक है, हमेशा एक अंक का लेना है। इसमें से एक अंक लास्ट वाले बॉक्स में रखना है, बाकी के मिडिल बॉक्स में रखने हैं और थोड़े गैप में रखने हैं। बस क्लियर। आपको इस भाग को करते करेंगे तो हमें लिखना भी है साथ साथ में। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, इधर लिखेंगे फर्स्ट। इसका हमें भाग देना है। इसका जो भी भागफल आएगा वो आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। इसका हमेशा भाग देना है इनमें। तो देखो 4 में तो भाग जाएगा नहीं 11 का, इसलिए किस में देंगे हम? 45 में। तो किस में देंगे? 45 में। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम? 45 में भाग किसका देंगे? 11 का। कितनी बार जाएगा भागफल? भागफल कितनी बार जाएगा 11 का? 11 चौके 44। शेषफल कितना बच गया? 11 चौके 44, 45 में 44 गए तो शेषफल कितना बच गया? 1। और नई संख्या क्या बन गई? नई संख्या। तो देखो ध्यान रखना, 45 में भाग 11 का दिया था, भागफल कितनी बार गया? 4 बार। तो भागफल तो लिखना है हमें यहाँ पर। शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल आगे वाली संख्या के नीचे लिखना है। तो यहाँ तक तो हो गई थी, कितना बच रहा है आगे? 3। तो इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा दिया। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1। तो नई संख्या कितनी हो गई? 1 और 3 13, मतलब 13 हो गई है। तो नई संख्या कितनी हो गई? 13। सेकंड स्टेप, भाग कर लिया, उसके बाद घटाना है। भाग करने के बाद क्या करना है? घटाना है। तो देखो शेष संख्या कितनी बची है? नई संख्या कितनी बन गई? 13। तो 13 में से घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, ध्वजांक और इस भागफल का जितना अंक आता जाएगा उसका गुणा घटाना है। तो इन दोनों का गुणा घटाना है। तो 13 में से 2 गुणा 4 घटाएंगे। तो 13 में से घटाएंगे 2 गुणा 4।
इन दोनों का भागफल और ध्रुजांक का गुणा घटाना है। तो 13 में से घटाएंगे, देखो कितना आएगा, ये 13 में से 4 दूनी 8, तो बचा कितना 5, 5 बच गया। अब 5 में भाग देंगे किसका, 11 का। हर स्टेप कितनी संख्या बच गई, 5, 5 में भाग देंगे 11 का। एक बार भी देंगे तो ज्यादा गया, 11 एकम 11, इसलिए कितनी बार देंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे भागफल 0 बार देंगे हम। 11 का भाग 5 में कितनी बार देंगे, 0 बार। कितनी बार दिया था, 0 बार। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आएगा, 5 में से 11 का 0 बार देंगे तो 11 का गुणा 0 करेंगे 0, 5 में से 0 गया तो शेषफल आ जाएगा 5 ही आ गया। शेषफल कितना आ गया, 5। तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या, शेषफल कितना बच गया, 5। तो नई संख्या कितनी हो गई, 5 यहाँ लिख देंगे आगे वाली संख्या के। तो नई संख्या कितनी हो गई, 52। क्लियर। अब देखो यहाँ जो भी अंक मिडिल बॉक्स में है तब तक हमें भाग देना है, बाकी बाद हमें घटाना ही है। इधर वाले जितने भी अंक आए एक ही अंक आएगा, सिर्फ यहाँ तक भाग देना है। इसके बाद हमें अब क्या करना है, भाग के बाद घटाना है। तो इसमें से देखो घटाएंगे, 4th स्टेप में कितनी है, 52। किसका गुणा घटाते हैं, इसका और इसका। एक अंक इसका तो हो गया था पहले, 4 दूनी 8 घटा दिए थे। अब इसका और इसका घटाना है, तो 2 गुणा घटाना है, 2 गुणा 0 को घटाना है। तो ये कितना आ जाएगा, 52 में से लेस करेंगे, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो कितना आ गया, 52। कितना आ गया, 52। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 52 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 52। ये होगा भागफल और ये होगा शेषफल। तो दोस्तों देखो, दोबारा देखते हैं कैसे किया था। हमेशा जो भाजक है उसमें से जो इकाई अंक है, सिर्फ एक अंक इकाई अंक उसको मानना है ध्रुजांक। बाकी के जितने भी अंक बचे, 1 2 3 अंक जितने भी, वो बाकी के क्या कहलाएंगे, मुख्यांक। मुख्यांक को नीचे लिखना है, ध्रुजांक को ऊपर लिखना है। क्लियर। इसमें से भाज्य में से जिसमें भाग देना है उसमें से एक अंक लास्ट वाले बॉक्स में रखना है। कितना था, 2 रख दिया। बाकी के अंक मिडिल बॉक्स में रखने हैं और थोड़े गैप में रखने हैं। अब इसमें से हमेशा मुख्यांक का भाग देना है इनमें मिडिल वाले बॉक्सों में। तो देखो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए किस में देंगे, 45 में भाग। तो स्टेप फर्स्ट ये लिखना है। क्लियर। 45 में भाग दिया, 11 का कितनी बार जाएगा, 4 बार। 11 चौके 44, 45 में 44 गए तो शेषफल कितना बच गया, 1। 1 आगे लिख दिया, कितनी हो गई नई संख्या, 13। क्लियर। आगे भाग देने के बाद घटाना है, फिर घटाने के बाद भाग देना है। क्लियर। इस स्टेप को ध्यान रखना है, भाग के बाद घटाना है, फिर भाग देना, फिर घटाना। तो देखो नई संख्या कितनी हो गई, 13। 13 में से अब भाग दे लिया, उसके बाद घटाना है। और ध्यान रखना, घटाना है तो सिर्फ इसका और इस भागफल का, ध्रुजांक और भागफल का गुणा घटाना है। तो कितना घटाना है, 2 चौके 8। तो 13 में से 8 गए तो कितना बच गया, 5। 5 संख्या कितनी बच गई, 5। अब 5 में भाग देंगे, बची 5, इस 5 में भाग देंगे 11 का। 11 का भाग एक बार भी देंगे तो ज़्यादा हो गया 11 5 से, इसलिए क्या करेंगे, भागफल 0 बार जाएगा तो भागफल लिख दिया 0। और 5 में से 0 घटाएंगे तो संख्या शेषफल कितना बच जाएगा, 5। 5 लिख दिया तो नई संख्या कितनी हो गई, 52। अब 52 में से भाग के बाद क्या करना है, घटाना है। किसका, 0 आई थी तो 0 और 2 का गुणा, ध्रुजांक और भागफल का। तो 52 में से 2 गुणा 0 किया तो 52 में से 0 घटाया तो भागफल कितना गया, 52। तो देखो भाजक से कम ही अब शेषफल, इसका मतलब शेषफल कितना है, 52 और भागफल कितना है, 44। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो 13वां क्वेश्चन। 1 2 3 4 में भाग देना है 42 का, मतलब 1234 में भाग देना है 42 का। तो इसमें से देखो मैं ध्रुजांक की बात करूं, ध्रुजांक होगा वो एक अंक का लेना है, इकाई अंक कितना है, 2। ध्रुजांक कितना आ गया, 2। ज़्यादा दूर थोड़ा सा इधर लिख लेते। अब और क्या है, बाकी का कितना होगा, मुख्यांक, और वो कितना है, 4। तो मुख्यांक लिख दिया 4। वही 3 ऐसे बॉक्स बनाना है, इसमें से एक अंक यहाँ लिखना है, 4 लिख दिया। बाकी के इधर 1 2 3। अब वही ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव तक ही भाग देना है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब नेगेटिव आ जाएगा कहीं, उसकी प्रक्रिया हम कैंसिल कर देंगे, उस प्रक्रिया पुनः करेंगे फिर। तो फर्स्ट प्रक्रिया करेंगे, देखो 1 में भाग 4 का जाएगा नहीं, इसलिए किस में देंगे हम,
12 में, टोटल किस में देंगे 12 में। तो 12 में भाग दिया किसका 4 का, तो शेषफल भागफल कितना आया, कितनी बार जाएगा 12 में 4 का, 4 तिया 12, और शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल 0। तो कितनी बार गया था 4 तिया 3 बार गया था, शेषफल कितना बचा था 0, कितना बचा था 0। इस संख्या के आगे लिखना है यहाँ पे ऐसे। तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या 0,3, नई संख्या कितनी हो गई 0,3। अब 0,3 में से क्या करना है, भाग के बाद घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप में 0,3 में से लेस करेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 भुजांक का गुणा भागफल से करके घटाना है। तो कितना आएगा 3 में से लेस कितना हो, 3 दूनी 6, माइनस का 3 आ गया। और जब भी माइनस आ जाए प्रक्रिया क्या करनी है, कैंसिल। तो यहाँ लिखेंगे प्रक्रिया 1 व 2 को पुनः करने पर, ध्यान रखना जब भी माइनस आ जाए हमें प्रक्रिया पुनः करनी है और एक बार कम भाग देना है। कितनी बार गया था 3 बार, तो इसका मतलब भाग कितनी बार देना हमें 2 बार देना है। तो इसको कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में भाग किस में देना है 12 में भाग देंगे किसका 4 का, कितनी बार जाएगा भागफल 4 दूनी 2 बार देना है, 4 दूनी 8, और शेषफल कितना बच जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे 4 दूनी 8, तो कितना बच गया शेषफल 4। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे 2, कितनी बार भागफल गया था 2 बार, और इस 0 को भी कैंसिल कर देंगे, कितना शेषफल बचा था 4, यहाँ लिख दिया क्रॉस कर दिया उसको। तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या कितनी बन गई थी 4, कितनी हो गई 43। सेकेंड स्टेप 43 में भाग क्या करना है, घटाना है इसको। तो 43 माइनस करेंगे कितना है 2, भुजांक कितना है 2, भागफल भी 2 है, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा। इसको लेस करेंगे देखो 43 में से 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 39। अब घटा दिया, 39 में भाग देना है किसका, इसका ही 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भागफल 4 9 36, 9 बार जाएगा। और शेषफल 4 9 36, 39 में से 36 गए तो शेषफल कितना बच गया 3, कितनी बार गया था भागफल 9 बार, शेषफल 3। तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या कितनी आ गई 34। अब यहीं इसको क्या करना है, घटाना है, यहाँ तक भाग देना है, बाकी बात यहीं लिखना है घटाना। तो कितना है नई संख्या 34 में से लेस करना है इसको और इसको, 2 गुणा 9, यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 9, तो ये कितना आ जाएगा 34 में से कितना 9 दूनी 18, इसको लेस करेंगे कितना बच जाएगा ये 16। तो ये तो आ गया शेषफल कितना है 16, और भागफल कितना आ गया 29। तो जब भी नेगेटिव आ जाए तो हमें एक कम बार भाग देना और प्रक्रिया को कैंसिल करना है, और ऐसे लिख देना है प्रक्रिया 1 व 2 को पुनः करने पर, जो सी भी प्रक्रिया कैंसिल हो उसी को ऐसे लिखना है। तो क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है 98,765 में भाग देना है 87 का। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ध्वजांक की, इसकी ध्वजांक कितना है, इकाई अंक लेना है 7, तो मुख्य अंक कितना लेना है, बाकी के जितने भी अंक बचे हैं वो मुख्य अंक कितना है 8, वही 3 बॉक्स बनाना है, एक अंक यहाँ रखना है, बाकी के बीच में 9 8 6 7 6, क्लियर। इकाई अंक एक अंक यहाँ रखना है, बाकी के अंक मिडिल बॉक्स में 9 8 7 6 5 बाहर लिख दिया। अब देखो वही लिखना है हमको, ये जरूर लिखना है आपको, ये जो प्रक्रिया हम लिखते जा रहे हैं ना साथ में स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 9 में भाग जा सकता है 8 का, तो फर्स्ट स्टेप में भाग देंगे 9 में भाग 8 का, भागफल कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, एक बार जाएगा, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा,
तो 1 लिख दिया यहाँ पर। तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल 1 बच गया। 8 एकम 8, 9 में से 8 गए तो 1, इधर यहाँ लिख देंगे। नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या कितनी हो गई 18। तो यहाँ लिखेंगे नई जो संख्या है, नई संख्या मतलब नया भाज्य, तो नई संख्या कितनी हो गई 18, तो 18 हो गई। सेकंड स्टेप, 18 में से क्या करना है, इन दोनों का गुणा घटाना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके घटाना है। तो 7 × 1, 7 × 1 इसको लेस करना है। तो 18 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा 11। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप 11 में भाग देंगे, हमेशा मुख्यांक का भाग देना है, 8 का देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भागफल एक बार और शेषफल कितना बच जाएगा 8 एकम 8। 11 में से 8 गए तो 3, 8 एकम 8, 3 बच गया। नई संख्या कितनी हो गई 37। यहाँ लिखेंगे नई संख्या कितनी हो गई 37। फोर्थ स्टेप में 37 में से घटाना है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, गुणा घटाना है। तो 7 × 1 कितना आया था 1 ही आया था दोबारा, तो इसको जो आता है उसी को घटाना है गुणा करके तुजांक से। तो 7 × 1 तो कितना आ जाएगा 37 में से 7 गए तो 37 में से कितने गए 7 लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा 30। 5 स्टेप में क्या करना है हमें 30 में भाग देंगे किसका 8 का। तो 30 में भाग देंगे 8 का, कितनी बार जाएगा 8 तिया 24। तो भागफल कितना आ गया, भागफल 24। कितनी बार गया 8 तिया 24, 3 बार गया 24। 30 में से 24 गए तो शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल बच गया 30 में से 24 गए तो 6। तो कितनी बार गया था भागफल 3 बार, शेषफल कितना बच गया था 6। नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या 66 कितनी हो गई 66। अब 6 स्टेप में क्या करना है हमें 66 में से इसको घटाना है, वही ध्वजांक और भागफल का मल्टीप्लिकेशन। तो 66 माइनस करेंगे 7 तिया 21, तो 7 × 3, 7 × 3, तो ये 66 में से 7 तिया 21 लेस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4, 5, 6 में से गया तो 5 और 6 में से 2 गया तो 4, 45। तो 45 में 7 स्टेप में क्या करना है हमें 45 में भाग देना है किसका, वही ध्वजांक का 8 का, सॉरी मुख्यांक का 8 का। कितनी बार जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 45, 6 बार ज़्यादा हो गया 8 × 5 = 40। तो भागफल कितनी बार गया, भागफल 8 × 5 = 40 और शेषफल 8 × 5 = 40 लेस करेंगे 45 में से कितना बच जाएगा 5। तो नई संख्या कितनी हो गई 55। तो यहाँ लिखेंगे नई संख्या कितनी आ गई 55। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे, 55 में से लेस करना है जो भी भागफल आया था उसका ध्वजांक से गुणा, 7 × 5। तो 7 × 5 इसको लेस करना है, तो यह आ जाएगा देखो 55 में से घटाएंगे 35 को, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये तो 20 तो आ गया शेषफल, और 1135 आ गया क्या भागफल। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ध्वजांक विधि द्वारा भाग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ध्वजांक विधि द्वारा भाग, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 15वां 210 15 32 में भाग देना है हमें 879 का। हमने बताया था इकाई अंक सिर्फ ध्वजांक लेना है, तो ध्वजांक कितना आ जाएगा, ध्वजांक बराबर इकाई अंक 9, तो बाकी के क्या हो जाएंगे मुख्यांक, कितना है 87। वही बड़ा बॉक्स बनाना है, थोड़ा ज़्यादा अंक हैं, इसमें से एक अंक लास्ट वाले बॉक्स में 2, बाकी के मिडिल बॉक्स में 2 1 0, कितना है 1 5, कितना है 2 1 0 1 5 3। क्लियर, बाकी एक अंक वहाँ रख दिया, बाकी की मिडिल बॉक्स। अब देखो वही लिखना है हमें नंबर 1। देखो 2 में भाग जाएगा नहीं 87 का, 21 में भी नहीं जाएगा 87 का, क्योंकि बड़ा है 87, इसलिए किस में देंगे हम
210 में। तो फर्स्ट स्टेप में 210 में भाग देंगे 87 का, कितनी बार जाएगा भागफल? 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2। भागफल कितनी बार जाएगा? भागफल 2 बार। देखो 2 बार देंगे, देखो 210 में भाग देंगे हम 87 का 2 बार जाएगा, यह आ जाएगा 174। 7 दूनी 14, 7 2 8 16 17। तो कितना बच जाएगा? देखो 6 और 36 बच गया। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल 36, 36 शेषफल आ गया। तो यहाँ लिख देंगे इसको आगे वाली संख्या के नीचे 36। नई संख्या कितनी बन गई? 361। देखो यहाँ तक तो भाग दे लिया था हमने, एक था, इसके आगे पहले लिखना है 36 शेषफल। तो नई संख्या कितनी हो गई? 361। तो यहाँ लिखेंगे हम नई संख्या कितनी आ गई? 361। अब 361 इसमें से लेस करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, भाग के बाद घटाना है, फिर भाग देना है। तो नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे हम? कितनी संख्या है? 361। घटाएंगे किसका? ध्वजांक और भागफल का मल्टीप्लाई घटाएंगे। तो 9 × 2 करेंगे, 9 × 2। तो यह आ जाएगा 361 में से 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा? देखो 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से गया तो 4, 343 बच गया। अब 343 में क्या करेंगे? भाग देंगे किसका? ध्वजांक मुख्यांक का ही भाग देना है, 87 का देंगे भाग, इसका देंगे 87 का। तो भाग देंगे, देखो कितनी बार जाएगा? 343। यदि मैं भाग दूँ 87 का 3 बार देते हैं, देखो 3 7 21, 3 8 24 25 26, 3 बार गया। तो यहाँ बचेगा कितना? 2, और 14 में 6 गए तो 8, तो 82 बच जाएगा। 3 बार गया था शेषफल। भागफल कितनी बार गया है? 3 7 21, 3 8 24 25 26, 3 बार गया। तो यहाँ लिखेंगे भागफल 3, और शेषफल कितना बच गया? 82। भागफल 3 ये लिख दिया, और शेषफल 82 यहाँ लिख दिया। तो 5 से पहले लिखा 82, कितना हो गया? 825। तो नई संख्या क्या हो गई? 825। तो यहाँ लिखेंगे नई संख्या 825। अब 825 में से इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, वही गुणा घटाना है, दोनों का मल्टीप्लाई घटाना है। तो यहाँ पर 4th स्टेप में लिखेंगे 825 में से लेस करेंगे क्या? 9 × 3, तो 9 × 3। तो ये आ जाएगा 825 में से लेस 9 ये 27। तो ये बच जाएगा कितना? 798। कितना बच गया? 798, 798 बच गया। अब 798 में भाग देना है किसका? वही मुख्यांक का देना है। तो 5th स्टेप में लिखेंगे हम 798 में भाग देना है 87 का। देखो इसमें भाग देंगे 798 में भाग देंगे हम 87 का। अगर 10 का देंगे तो 870, इसका मतलब हम 9 का भाग जा सकता है। तो 9 7 63, बचे 6, 9 8 72 और 6 78। क्लियर? तो कितना बच जाएगा? 5 1। तो कितना? 9 बार गया। भागफल कितनी बार गया है? 9 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम भागफल 9 बार, और शेषफल कितना बच गया? कितना बच गया ये? 15। तो यहाँ लिख देंगे हम 15। आगे वाली संख्या के नीचे लिखना है, कितना है? 3। इससे पहले लिखेंगे 15। तो कितना बच गया? कितना बन गया संख्या? नई संख्या कितनी हो गई? 153। तो हमें फिर भाग देना, घटाना है। तो 153 में से घटाएंगे हम जो आया था इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, वही गुणा घटाना है। तो 9 × 9, 9 × 9 करेंगे। तो 153 में से लेस करेंगे, 9 में 81 होते हैं, इसको लेस किया तो कितना बच गया है? 2, और 15 में से 8 गई तो 7, कितना बच गया? 72 बच गया। 72 में भाग देना है किसका? 87 का। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 स्टेप में 72 में भाग दिया 87 का। अब देखो यहाँ पर जो भाजक है वो बड़ा है भाज्य से, इसका मतलब 1 का भाग भी देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए किसका भाग देंगे हम? 0 बार भाग देंगे। तो भागफल कितनी बार? 0 बार। तो यहाँ लिखेंगे भागफल 0। तो शेषफल कितना बच जाएगा?
अगर मैं 72 में से 0 घटाएंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 72। तो नई संख्या 72 कहाँ लिखना है? आगे वाली संख्या के नीचे। तो यहाँ लिख दिया 72। नई संख्या कितनी हो गई? 722। 722 कितनी हो गई है? थोड़ा सा इसको इधर कर ले जाऊँ। 722 हो गई। 722 हो गई। इसमें से किसको घटाना है? इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन घटाना है। इसको मैं यहाँ लिखा हूँ अगले स्टेप को। देखो 8वें स्टेप को इसको लिखो या नहीं, यहाँ लिख दो भले ही। तो इसमें से देखो 9 इंटू कितना करना पड़ेगा? 0। तो कितना घटाना है? 722 में से लेस करना है 9 इंटू 0। तो ये आ जाएगा 722 में से 9 का गुणा 0 करेंगे 0। तो शेषफल कितना आ गया? 722। तो यहाँ करेंगे 9 इंटू 0। तो ये शेषफल कितना आ जाएगा? 722 में से 0 लेस की 722। तो ये तो आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल। भागफल आ गया 2390 और शेषफल आ गया 722। आई होप कि आपको ध्रुवांक विधि द्वारा भाग करना आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सिर्फ परावर्तित योजित विधि द्वारा भाग रह गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है। अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और कोई भी ज़्यादा दिक्कत आए तो डाउटनेट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। थैंक यू।